बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। तो आज मुझे ऑनलाइन ऑर्डर जो आया है वो मीठे में ये कलर सेवइयाँ हैं, तो मैं अभी यही बनाने लगी हूँ। और इसके लिए मैंने 1 चम्मच ऑयल लिया है और इसके साथ ये कप मैं सेवइयाँ इसमें फ्राई करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्का सा इसको बस फ्राई करना है 1 मिनट के लिए। कोशिश करती होती हूँ मैं साथ साथ आपको अपनी वीडियो में बताती भी रहती हूँ और दिखाती भी रहती हूँ जो जो मुझे ऑर्डर आते हैं, किस तरह से मैं हैंडल करती हूँ, किस तरह से आप इजीली इसको हैंडल कर सकती हैं। साथ साथ मैं आपको टिप्स भी बताती रहती हूँ। तो अभी भी मुझे जो ऑनलाइन ऑर्डर आया है वो ये रात का ऑर्डर है। मगरिब के बाद जाना है, साथ में खाना जाना है और साथ में मीठे में सेवइयाँ हैं। अभी मैं यही बनाने लगी थी क्योंकि फिर इन्होंने ठंडा होना था, तो पहले मैंने कहा चले मैं सेवइयाँ बना के रख दूँ, बाकी खाने की तैयारी बाद में करूँगी क्योंकि वो गरम गरम जाना है। तो अभी यहाँ पे इसमें मैं दूध ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाह। 1 किलो यहाँ पे मैंने दूध इसमें डाल दिया है। इसमें हाफ टी स्पून में इलायची पाउडर डालूंगी। अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं है तो आप 2 सब्ज़ इलायची जो है वो इसके अंदर ऐड कर दें। अब इसको मैं कवर करके तो 10 मिनट से के लिए पकाऊंगी ताकि अच्छे से सेवइयाँ गल जाएं। मुझे फूड पांडा का भी ऑर्डर आ गया और जो है 4 सादा रोटियां और 1 आलू पराठा। चलो जी, रोटियां और पराठे हो गए तैयार। गैस कम थी तो रोटियां मैंने सिलेंडर पे बना ली। अब गैस तेज़ हो गई है, पराठा मैंने इधर बना लिया। पराठों के साथ पहले मैंने ये वाली केचप मंगवाई हुई थी मार्ट से। ये पैकेट मिला था 500 का। फिर शहर से पता किया तो ये पैकेट मिला वहाँ से 300 का। और उसके बाद फिर ये एक और केचप थी, ये वाला चटखारा सॉस है, तो ये इसका पैकेट मिला 160 रुपये का। तो अब ये वाला पैकेट लेके आए। ये मैं 1 पैकेट देती थी, साशे देती थी, 1 पराठे के साथ या 1 शामी कबाब के साथ। तो ये वाले जो है ये मैं 2 पैकेट दे देती हूँ, 2 साशे देती हूँ 1 पराठे के साथ, और शामी के साथ है 1 ही। तो प्राइस वही बात बार बार मैं आपको बताऊंगी कि जैसे पैकिंग मटेरियल जो है ना, पैकिंग मटेरियल या अपना सामान कोई भी है वो इस तरह से होल सेल से ख़रीदे। कोशिश करें कि मुझे जहाँ से आपको बचत हो सकती है वैसे वैसे ही आप ख़रीदारी करें होल सेल से। चलें जी, ऑर्डर भी रेडी हो गया और सेवइयाँ भी तकरीबन तैयार है। यहाँ पे हमने इसमें 3 खाने के चम्मच चीनी डालनी है। चीनी आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो सेवइयाँ हो जाएंगी मेरी तैयार। दूसरी साइड पे मैं बिरयानी बना रही हूँ, उसका मसाला रख दिया मैंने, वो भी आपको भी दिखाती हूँ। प्याज फ्राई हो रहा है अभी, इसके बाद चिकन को मैरिनेशन करनी है मैंने, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। इधर मैंने चिकन में जो प्याज ब्राउन किया था उसके अंदर 1 कप दही डाल के और तकरीबन आधा किलो चिकन है, 1 सब्ज़ धनिया और पुदीना आधी आधी गुट्टी वो दोनों कटिंग करके, और 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च, हाफ टी स्पून सुरख मिर्च पाउडर और थोड़ी सी हल्दी, सारी चीज़ें डाल के 1 टीस्पून धनिया पाउडर भी, ये सारी चीज़ें डाल के मैंने इसमें मैरिनेशन के लिए रख दिया। अब जब तक हमारे चावल बॉयल होने इधर, तो तब तक ये चिकन मैरिनेट हो जाएगा। उसके बाद फिर बाकी का प्रोसेस मैं आपको दिखाती हूँ। चावलों के लिए जो मैंने पानी रखा है, 2 गिलास चावल है तो उसके लिए पानी रखा है। इसमें 2 चम्मच खाने के नमक डाल दिया, साथ में 2 से 3 तेज़पात है, 1 बादियान का फूल, 2 बादियान के फूल, दालचीनी का पाउडर पीसीज हैं 2-3, और 5 से 6 लौंग। इन सारी चीज़ों को डाल के हमने इसमें चावल बॉयल करने हैं। और जब चावल बॉयल हो गए हैं इस तरह से, अब हमने चिकन नीचे रहने देना है। उस तरह से चावलों को छानते हुए इसके ऊपर डालना है और फिर चावलों को दम दे देना है। तवा रख के नीचे तकरीबन 10 से 15 मिनट कम से कम हमने देना है दम, तो हमारी मज़ेदार सी दम बिरयानी तैयार हो जाएगी। इसको दम पे रख के मैं पढ़ लूँगी नमाज, तब तक चावलों को आ जाएगा दम। फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। थोड़ा सा ऊपर से कलर डालेंगे और थोड़े से धनिया और पुदीना कटा हुआ ऊपर डाल के, तो हम इसको तवे का दम दे देंगे। इसमें थोड़ा घी हमने चिकन में डाल लिया था प्याज फ्राई करते हुए, और थोड़ा सा हमने ऊपर चावलों पे भी डाल देना है
ताकि चावल हमारे अलग अलग रहें। अभी शामियाँ भी हो चुकी हैं फ्राई और अभी हम दम खोलने लगे हैं चावल का और देखते हैं जी इनकी फाइनल लुक। चलें जी, खुशबू तो माशाल्लाह से बड़ी प्यारी आ रही है। बिस्मिल्लाह। तो देखिए जी बिरयानी माशाल्लाह से हमारी तैयार हो गई है। मैंने चिकन को फ्राई करके मैरिनेट किया है, इसलिए चिकन मुझे 15 से 20 मिनट लगे इसको दम देने में। और अगर आप इसको कच्चे चिकन को रखें तो फिर तकरीबन आधे घंटे के बाद दम खोलें तो फिर आपका चिकन बिल्कुल सॉफ्ट जूसी बनेगा। ये देखिए चिकन भी अच्छी तरह गल चुका है और चावल भी हमारे बिल्कुल अलग अलग है और बिरयानी की खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। चलें जी, ऑनलाइन ऑर्डर जो है वो तकरीबन हो गया है पैक। ये सवैयाँ और इधर बिरयानी साथ में शामी कबाब एक छापर में पैक करके फिर इसके अंदर रखा है ताकि ये गर्म रहे। और ये पैकिंग पहले मैं चावलों के लिए यूज़ करती थी तो ये 12 रुपये में मिलती है। और ये जो शापर है ये तकरीबन तमाम शापर किलो के हिसाब से मिलते हैं। ये भी 400 रुपये के किलो के हिसाब से, जिसमें मैंने चावल पैक किए हैं ताकि गर्म रहें और इस तरह से इसको बंद करने में आसानी हो जाती है। इस तरह ये लॉक बना हुआ है इसका, इसके अंदर इस तरह से करके बंद करके ऊपर से। आज मुझे टोटल 4 ऑर्डर आए हैं और 1537 रुपये 16 पैसे की सेल हुई हैं। और ऑर्डर मेरे चारों थे। पहला ऑर्डर मेरा था एक चिकन कौरमा, उसके बाद दूसरा ऑर्डर गया है 4 सादा रोटी और आलू बटर, तीसरा ऑर्डर था 4 सादा रोटी और एक आलू पराठा, और चौथा और लास्ट ऑर्डर था 3 प्लेन पराठे और एक चिकन कौरमा। इसके साथ मुझे 2 ऑनलाइन ऑर्डर आए थे। तो ये बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप नीचे रेड बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। इसी दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें, अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।